आप सभी को प्रणाम करता हूं। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और स्वस्थ रहेंगे। भगवान से प्रार्थना करता हूं सब अच्छा रहे। आज की ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप सब लोग जिन्होंने एनआरसी और सीएए पर कभी समर्थन किया होगा, तो अगर मेरी बात सुनेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको खुद पर हंसी आएगी और समझ में आएगा कि वास्तव में आप लोगों को किस प्रकार से गुमराह किया गया। बहुत छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आपको एनआरसी और सीएए पर सरकार की गलत नीतियों को समझना है और उसकी जानकारी लेनी है, तो वर्तमान में असम के चुनाव चल रहे हैं। 6 तारीख को अंतिम चरण है। इस पूरे चुनाव की बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। जो पिछले दिनों जब ये चुनाव डिक्लेयर हुआ, जब वहाँ घोषित किया गया, उसके बाद जो भी बीजेपी के नेताओं ने कहा, जो भी उस पर चर्चाएँ हुई, वो आप सब लोगों को मिल जाएंगी और उसका आपको बिल्कुल अध्ययन करना चाहिए कि वास्तव में वहाँ पर सीए और एनआरसी का मुद्दा कितना बड़ा है या कि नहीं है। आज स्थिति ये है कि जैसे ही ये चुनाव डिक्लेयर हुआ था, घोषित हुआ था, उसके तुरंत बाद हेमंत विश्व शर्मा, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री रहे और आने वाले समय के मुख्यमंत्री के अपने आप को दावेदार मानते हैं, वो सर्बानंद सोनोवाल के बाद उन्हीं का नंबर माना जाता है। उन्होंने कहा कि हम अगर सरकार हमारी आई तो हम सही वाला सीएए लेकर के आएंगे। यानी जो अभी सीएए है वो इसका मल्ला उन्होंने स्वीकार किया कि सही नहीं है और हमें सही वाला सीएए लेकर के आना है। ये कहने के बाद उनके लगभग ये समझ लीजिए बीजेपी के सभी बड़े नेताओं ने लगभग मेरे ख्याल से किसी भी सभा में, किसी चीज़ों में सीएए और एनआरसी का मुद्दे को कहीं भी ना तो उठाया है, और कहीं किसी ने कोई उठाया हो तो प्रमुखता से नहीं उठाया है, जो सामने नहीं आया है। अब जिस राज्य में उन्होंने इस सीए और एनआरसी की शुरुआत की थी और ये मान के चल रहे थे कि उसका एक प्रैक्टिकल करके, वहाँ प्रयोग करके और उसको पूरे देश में लागू करेंगे, उसी प्रदेश में इतना बड़ा एक जो उदाहरण वो पेश करने जा रहे थे और उसी मुद्दे को वो वहाँ से चोरी करना चाहते हैं। यानी कि चुपचाप रहना चाहते हैं कि वो जो मुद्दा हमारे सामने कोई ना उठाए, हमसे उस बारे में कोई ना बात करे, इस बात पे हमें बात कोई करनी ना पड़े, तो उस मुद्दे से किसी प्रकार से बचना चाहते हैं। अब आप लोग खुद समझिए, जिन्होंने समर्थन किया होगा, कुछ लोगों ने तो भाइयों ने आई सपोर्ट सीएए, आई सपोर्ट सीएबी कैब और फ्लैक्सर लगाए हैं, अपनी डीपी लगाई हैं, अपनी टाइमलाइन पे पोस्ट किया है। आज उन लोगों को पूछना चाहिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी से कि उन्होंने एनआरसी और सीएए के मुद्दे को वहाँ पर चुनावी मुद्दे को में क्यों शामिल नहीं किया है, क्यों उससे बचना चाहते हैं। और शायद आप लोगों को मालूम भी होगा, अच्छे से मालूम होगा, जिसमें बाद में ये हुआ कि गृह मंत्रालय ने और वो अपने डाटा भी हटाए कंप्यूटर से। जो वहाँ पर जो 19 लाख लोग जो एनआरसी में बाहर हुए थे, जब उनको मालूम हुआ कि इसमें से 19 लाख में से 14 लाख तो हिंदू ही हैं, उनमें से कुछ लोग प्रवासी हैं जो भारत के दूसरे ज़िलों में से, दूसरे जनपदों से, दूसरे प्रदेशों से वहाँ पर गए थे, या कुछ बाहर से शरणार्थी आए हुए थे, तो वो 14 लाख तो हिंदू ही हैं। और उन्हीं का विरोध असम की उस असमिया जनता ने, वहाँ के हिंदुओं ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने किया, जिनको ये मानकर के चल रहे थे कि हिंदूवादी सरकार और सिर्फ हिंदुओं के लिए करेगी। लेकिन उनको लगा कि हमारी स्थानीय जो संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, जो हमारा हिस्सा है, वो हमारा उससे डिवाइड हो जाएगा, लोगों में बढ़ जाएगा। 14 लाख जनसंख्या बड़ी जनसंख्या होती है एक छोटे स्टेट के अंदर। जो अन्य बड़े राज्य हैं उनकी तुलना में असम को उतना बड़ा स्टेट नहीं मान सकते हैं, और 14 लाख वहाँ की जनसंख्या अपने आप में महत्वपूर्ण जनसंख्या है। तो उन हिंदू 14 लाख जनसंख्या के खिलाफ वहीं के जो वहाँ के असम के स्थानीय असमी हैं, स्थानीय उसमें हिंदू धर्म के भी हैं, वही लोग खड़े हो गए। और आज स्थिति ये हो गई कि बीजेपी को उस मुद्दे से भागना पड़ रहा है। मेरा ये वीडियो से बनाने का उद्देश्य, छोटा सा बात कहने का उद्देश्य कई दिन से इसलिए हो रहा था कि हमारे बहुत सारे युवा भाई, बहुत सारे गुमराह भाई, बहुत सारे हमारे हिंदुत्व के अपने आप को सिरमौर बनाने में लगे हुए, बहुत सारे फेसबुक पर और फ्लैक्स पर बड़ी बड़ी स्क्रीन लगा करके जो बोलना चाहते थे कि हम इसका समर्थन करते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि कोई भी चीज़ें जब आती हैं सरकार की तरफ से, उसको समझें वो हमारे देश हित में है कि नहीं है, उसके डाटा जो दिए जा रहे हैं वो सही है कि नहीं है। क्योंकि जब एनआरसी हुआ उससे पहले, जब पिछली बार वहाँ पर असम में चुनाव हुए थे 5 साल पहले,
ये बात कही जा रही थी कि यहाँ पर 1 करोड़ शरणार्थी हैं जो घुसपैठिए हैं, उनको बाहर किया जाएगा, ये किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। कभी 1.5 करोड़ बताया जाता था, कभी 1 करोड़ बताया जा रहा था, कभी कितना बताए जा रहे थे। लास्ट में निकले उसमें 19 लाख। और 19 लाख में भी ऐसे लोग हैं अधिकांश जो भारत के ही रहने वाले हैं, दूसरे राज्यों के हैं, गरीब तबके के लोग हैं जो अपने कागज़ संभाल के नहीं रख सकते थे, उनके कागज़ नहीं मिल पाए, लेकिन वो रहने वाले छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य राज्यों के समझ लीजिए, वो लोग भी उसमें शामिल हैं। तो यानी कि वो जनसंख्या जो 19 लाख की थी वो और भी बहुत नीचे आने वाली स्थिति है अगर उसको सही तरीके से देखें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जब ये डाटा दिए जाते हैं सरकार की तरफ से या किसी को अति उत्साह में आकर के आपको उद्वेलित करने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए, आपकी भावनाओं का दोहन करने के लिए, आपकी भावनाओं का अपने अनुसार इस्तेमाल करने के लिए, आपको गुमराह करके आपको सिर्फ उद्वेलित करने का उनका जो उद्देश्य होता है, और आप उसमें अपना कई साल और कई समय, लंबा समय गुजार देते हैं और अंत में आपको समझ में आता है कि नुकसान हो रहा है हमारा, लेकिन अब उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आपको फिर भी टीवी पर इस प्रकार की चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि आपको सामने नज़र आ रहा है जैसे कुछ अंधेरा सा है और सिर्फ एक ही रास्ता हमें नज़र आ रहा है, दूसरा नज़र नहीं आ रहा है और वो रास्ता खतरनाक है। तो लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप आंखें खोल करके देखेंगे, आप मन की लाइटें जला करके देखेंगे, मन की बत्ती जला करके देखेंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत सारे रास्ते नज़र आएंगे। तो इस प्रकार की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। और आप सोचिए, आपको हंसी भी आएगी कि आप लोगों ने जब 2 साल पहले, 3 साल पहले अब इस चीज़ों को बहुत ही खुशी के साथ लिया कि अब तो एनआरसी लागू हो गई, सब मुसलमानों को ठिकाने लगा दिया जाएगा, इनका सालों का ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसी ही लैंग्वेज बहुत सारे लोगों ने फेसबुक पर भी बोली हैं, व्यक्तिगत भी बोलते थे। आज स्थिति यह है कि वहीं पर जो असम जो प्रयोगशाला थी बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की, वो प्रयोगशाला में ही उस केमिकल का, उस पदार्थों का नाम नहीं लिया जा रहा है जिस पदार्थ से उन्होंने वहाँ पर प्रयोग किए थे। आज उसी से बचने का काम कर रहे हैं क्योंकि उनके उसमें हाथ जल रहे हैं, खुद जल रहे हैं। तो उनके तो हाथ जल चुके हैं, जल रहे हैं, लेकिन और देश जलते जलते बचा है। अभी भविष्य का नहीं मालूम है कि क्या स्थिति होगी, लेकिन आप उस स्थिति से बचने का काम करें, देश को बचाने का काम करें, समाज को बचाने का काम करें। देश में कोई दिक्कत होगी, उसके बाद समाज में दिक्कत होगी, समाज में दिक्कत होगी तो आपको दिक्कत होगी, हमको भी दिक्कत होगी। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं दिक्कतें होनी हैं। तो वो जो लोग आपको उद्वेलित कर रहे हैं वो अपना जो सत्ता भोग है वो कर रहे हैं सिर्फ आपको गुमराह करके। तो समझिए, चीज़ देखिए और देख करके समझिए कि 2 साल पहले आप इस पर इसका समर्थन कर रहे थे तो आप कितने गुमराह थे, और आप आज भी गुमराह हैं क्योंकि आपको सही न्यूज़ नहीं मिल रही है। और सही न्यूज़ लेने के लिए आप निश्चित रूप से, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, टीवी छोड़िए, यूट्यूब पर आइए। बहुत सारे वीडियो हैं, समर्थन में भी होंगे, आपके दूसरे पक्ष में भी होंगे। आप दोनों पक्ष की न्यूज़ आइए, सोशल मीडिया पे देखिए, क्योंकि टीवी तो आपको एक पक्ष दिखा रहा है। और जब भी आप कोई खबर देखें, कोई भी सूचना देखें, आप उसको दूसरा पक्ष ज़रूर देखने का प्रयास करें। कभी इस चीज़ को आप करेंगे तो निश्चित रूप से आप धीरे धीरे उसके आदी हो जाएंगे कि सही और गलत को आप समझने शुरू कर देंगे। और मैं इसी के साथ अपनी बात को बहुत लंबी ना करते हुए आपसे पुनः कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ये लगे कि हाँ, आप लोगों ने भी सीए का समर्थन किया था और आज बीजेपी उस मुद्दे को ना लेकर के असम में चुनाव क्यों लड़ रही है, तो आपको खुद पे ज़रा कम से कम हंस लीजिएगा कि हमारा गुमराह किया गया है, हमको गुमराह किया गया है, हम गुमराह हुए थे, हम भी उसी स्थिति में आए थे जिसमें अंधभक्त कहा जाता था। तो आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हमेशा दोनों पक्ष की खबरें सुनिए, हमेशा देश की पहले सोचिए। भूल जाइए, देश से बड़ा कोई व्यक्ति है, ना कोई पद देश से बड़ा है, ना कोई व्यक्ति देश से बड़ा है। और अब वो आपसे सही कह रहा है, गलत कह रहा है, झूठ कह रहा है, आप इसको समझना शुरू कीजिए, वरना देश बर्बाद हो जाएगा, समाज बर्बाद होगा, हम और आप बर्बाद होंगे, आने वाली पीढ़ी आपकी हमारी बर्बाद होगी। जो लोग आज सत्ता भोग रहे हैं वो लोग सत्ता भोग के चले जाएंगे, उनका कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। ये आपको मनन करना है, सोचना है। इसी के साथ मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ रहेंगे, समझदार रहेंगे, हर चीज़ को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।